Hey, hello friends. I'm Chanchal and today we are discussing function of banks. Before starting my video, I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी. अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एज वेल एज अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बैंक की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चले. एज वेल एज आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ नॉलेज सेपरेट होगी लोगों के बीच में. चलो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बैंक, ऑफकोर्स सबको पता है बैंक क्या है. इवनली बैंक के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है. यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ बैंक्स. बैंक्स के मेन मेन फंक्शन क्या है, काम क्या करता है बैंक. तो यहाँ पे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या आता है, प्राइमरी मतलब सबसे पहले वो क्या काम, मेन जो उसका काम है, पैसे लेना और पैसों को देना. नॉर्मल हम यही बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटेड एडवांसेस, यानी लोन प्रोवाइड करना, किसी और को पैसे देना, रेंट करना, लैंड करना. दैट इज द वर्क ऑफ बैंक. अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो एजेंसी रिलेटेड एंड यूटिलिटी रिलेटेड फंक्शन, दैट वी विल डिस्कस लेटर. फर्स्ट वन इज सेविंग. देखो, हम अकाउंट्स की अगर बात करें, बैंक में हम कौन कौन से अकाउंट की बात करते हैं, कैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं. सबसे पहले आता है सेविंग डिपॉजिट. मतलब हमने क्या किया है, हमें हमें अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक में रखा है एज अ सेविंग. मतलब मैं, मेरी इनकम है 10,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़, तो उसमें से मुझे लगता है यार मैं महीने के ना 2,000 रुपये बच ही जाते हैं, 3,000 रुपये सेव कर ही लेती हूँ. तो 3,000 रुपये मैंने अकाउंट में डाले, उसके बदले में वो लोग मुझे क्या देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं. इंटरेस्ट में भी 4% ओनली. 4% वो मुझे सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन जब मुझे जरूरत होती है मैं उन पैसों को निकाल सकती हूँ. दैट इज द बेनिफिट ऑफ सेविंग अकाउंट. नेक्स्ट आता है हमारा एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मेरा अमाउंट जितना मैंने वहां पर डिपॉजिट किया है वो ब्लॉक कर देंगे कि आप 6 साल बाद या 7 साल बाद या फिर 8 साल के बाद ही निकलवा सकते हैं. दैट इज फिक्स डिपॉजिट. नेक्स्ट वन इज, इसकी जो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो 5 to 6% नियर बाय जाती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज करंट डिपॉजिट. करंट डिपॉजिट बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है, जो जो बिजनेस करते हैं उनके लिए होता है. ठीक है, ताकि वो इजीली अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सके. आज मैंने अपने अकाउंट में 20 लाख रुपए डाले हैं, मुझे आज 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैं झट से निकाल सकती हूँ. अगर हम वहीं पे सेविंग डिपॉजिट में करेंगे, सेविंग डिपॉजिट अलाउ नहीं करेगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड फर्दर मोर काफी उनकी एक पर्टिकुलर टाइम तक प्रोसेसिंग चलती है. इसीलिए करंट डिपॉजिट जो भी बड़े अमाउंट में डील करते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में, और जो बिजनेसमैन होते हैं जिनको अपना बिजनेस हैंडल करना होता है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन करनी होती है, वो बेसिकली प्रेफर करते हैं करंट डिपॉजिट. नेक्स्ट वन इज रिकरिंग डिपॉजिट. रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ये एफडी की तरह होता है लेकिन इसका टाइम फ्रेम कम होता है, लाइक 1 year to 2 year होता है. ठीक है, और सेकेंडली एक सर्टेन टाइम के बाद जब ये एक्सपायर होता है तो आपका इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरेस्ट एफडी से ज्यादा होता है. क्या बेनिफिट है, इंटरेस्ट आपको एफडी से ज्यादा होगा, सैलरी पर्सन के लिए अच्छा माना जाता है. एंड थर्ड वन इज, आपका जो टाइम पीरियड होगा वो एज कंपैरिजन टू कम माना जाता है, लाइक 7 to 8. जब भी हम बात करते हैं आपके पैसे डबल हो जाएंगे, वो आपका कॉन्सेप्ट किसका होगा, फिक्स डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट होगा. नेक्स्ट कम टू द ग्रांटिंग एडवांसेस, मतलब कि लोन की हम बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहला ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट जो करंट अकाउंट होल्डर होंगे, यानी जिन्होंने करंट डिपॉजिट, यानी जो बिजनेसमैन होंगे, जब वो अपने पैसों से ज्यादा निकालेंगे, चलो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है और मुझे अभी चाहिए 1.5 करोड़ रुपए, तो 50 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो 50 लाख जो होगा वो आपका ओवरड्राफ्ट होगा. उसके लिए बैंक आपसे चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा. दैट इज ओवरड्राफ्ट. नेक्स्ट वन इज कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट क्या होता है, एक पर्टिकुलर, जब आपकी अमाउंट जो होती है छोटी होती है, जैसे मुझे 5,000 चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए, मैंने डिपॉजिट किए हुए 10,000, मुझे चाहिए 12,000, कैश क्रेडिट आपको प्रोवाइड करते हैं. उसके बदले में वही है, वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. लोन. लोन क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, एक लंबे टाइम के लिए हो सकता है. जैसे मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना है,
ऑन दैट कंडीशन मैं बैंक के पास जाती हूँ कि भैया मुझे लोन चाहिए, तो वो कहते हैं ठीक है हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आपकी कंपनी अच्छी वर्किंग में है, काफी अच्छा काम कर रही है, हम आपको लोन दे देंगे, आपको हर महीने हमें ये पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख आपको हर महीने मुझे 1,10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, और 10 महीने में आपका लोन रिकवर हो जाएगा। जो 10,000 में एक्स्ट्रा पे करूंगी दैट इज द इंटरेस्ट। नाउ कम टू द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, वन ऑफ द गुडेस्ट टॉपिक मैं बोलूंगी। कैसे? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताती हूँ। आज मैंने किसी बंदे को माल बेचा, मतलब गुड्स को सेल किया, 1 लाख रुपए के गुड्स मैंने सेल किए। मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं आपको पे करूंगी 1 महीने के बाद। मैंने सेल किया 1 लाख रुपए का। वो मुझे कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 1 महीने के बाद मेरे पास पैसे होंगे, मैं आपको तब दे दूंगी मनी, 1 लाख रुपए। ठीक है, मैं बैंक के पास जाती हूँ, बैंक को कहती हूँ कि भैया सामने वाला बंदा मुझे 1 महीने बाद देगा, लेकिन मुझे जरूरत अभी है, तो आप ये बिल को रख लीजिए, और जब ये मैच्योर हो तब आप उनसे पैसे ले लीजिएगा। मुझे आप 98,000 दे दीजिए, 2,000 आपको चलो इंटरेस्ट हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, वो आप दे दीजिए, बट मुझे 98,000 अभी पे कर दीजिए। दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बिल के बदले में मुझे अपने पैसे मिल गए, मुझे, हाँ ठीक है, मुझे अमाउंट कम मिला, लेकिन मुझे पैसे तो मिले कम से कम। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नाउ कम टू द एजेंसी रिलेटेड, मतलब एज एन एजेंसी कैसे काम करती है। एजेंसी फंक्शन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ फंड, मतलब मुझे आज किसी पर्सन को मनी भेजना है, सेंड करना है, या फिर यूपीआई का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, वो सारा क्या होता है, एजेंसी रिलेटेड फंड हो गया। इंटर ना हो, मतलब कि मेरे को एसबीआई से पैसे भेजने हैं, एसबीआई मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है और एसबीआई को मुझे पेमेंट करनी है, तो ये किसका हो गया, फंड ट्रांसफर का। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे करनी है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे करनी है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ फंड। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ चेक या फिर पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट मतलब मुझे अपने क्लाइंट को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पे करना है। मैंने कंडीशन लगाई हुई है, हर महीने मेरा म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपए जाएंगे, दैट इज पीरियोडिक पेमेंट। ठीक है, एक पीरियड के बाद आपको पे करना है, तो वो डायरेक्ट बैंक का काम है कि वो ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट होता रहेगा। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ चेक। चेक जो आते हैं, जैसे कि एक बैंक है, एसबीआई बैंक का मुझे चेक रिसीव हुआ है और एचडीएफसी में मुझे वो चेक डालना है, तो वो क्या, कलेक्शन ऑफ चेक। चेक मुझे रिसीव हुआ ना, तो वो वेरीफाई करते हैं क्या उसके अकाउंट में पैसे हैं, पैसे हैं तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब क्लाइंट की, यानी अगर मेरा बैंक में है, खाता है किसी भी पर्टिकुलर बैंक में, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी, मैंने उनको कमांड दे रखी है कि मुझे एसबीआई के हर महीने 2,000 शेयर खरीदने हैं, ठीक है, या फिर हर महीने मुझे 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालने हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज का एक पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। बाय और सेल ऑफ शेयर या डिवेंचर ऑन द बिहाफ ऑफ मी, मेरे बिहाफ पे वो लोग बाय एंड सेलिंग करते हैं। पीरियोडिक कलेक्शन, वही अगर मुझे कहीं से पैसे आने हो, जैसे सैलरी हो गया, डिविडेंट हो गया, या फिर पेंशन हो गई, कोई भी इसी तरीके के, वो बैंक मेरे बिहाफ पे उसको कलेक्ट करेगा। जैसे पीरियोडिक पेमेंट है वैसे पीरियोडिक कलेक्शन है। अदर एजेंसी फंक्शन में एज ए ट्रस्टी काम कर लिया, एज एन एडवाइजर काम करते हैं। मुझे कहीं पर कंफ्यूजन है कि मुझे म्यूचुअल फंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एलआईसी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बैंक की अपनी एक पॉलिसीज होती है ना, लाइफ सेविंग पॉलिसीज है, उनमें डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, तो वो उसमें एज एन हेल्पर काम करते हैं वो। नेक्स्ट आ गया हमारा यूटिलिटी, मतलब कि जर्नल फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो ड्राफ्ट इशू करना है, या फिर लॉकर, मतलब कि मुझे अपने वैल्यूएबल चीजें हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो मैं अपने लॉकर में रख सकती हूँ सेफ करने के लिए। ठीक है, अंडर राइटिंग मतलब शेयर्स को अंडर राइट करना, डिवेंचर्स को अंडर राइट करने के काम आते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब कि वो प्रिपेयर करते हैं मेरे बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। ठीक है, सोशल वेलफेयर वर्क करना, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम हो गया, जैसे कि पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई कैंपेन लगाना, पब्लिक
को जागरूक करना कि आपको म्यूचुअल फंड में, अब आजकल हर जगह एडवर्टीजमेंट आती है म्यूचुअल फंड में डालो, या फिर एलआईसी की भी आती है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स की भी आती है एडवर्टीजमेंट। वो क्या है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, आपको जगाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप ऐसे भी कर सकते हो। अदर यूटिलिटी फंक्शन में वही आ गया कि कस्टमर के बारे में जाना, नो योर कस्टमर, कस्टमर के यूटिलिटी कितनी है, कस्टमर को हमें लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या कोई कस्टमर डिफॉल्टी है तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये सब हमारे अदर यूटिलिटी फंक्शन में आएंगे। आई होप आपको मेरी ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना यार, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। थैंक यू।